राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम रविवार को धौलपुर दौरे पर पहुंचे। जवाहर सिंह बेदम ने रविवार को राज्य के बजट वर्ष 2025-26 की घोषणाओं के त्वरित और समयबद्ध क्रियान्वयन एवं पिछले बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टरेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री बेदम ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं और योजनाओं पर विभागवार चर्चा की। अधिकारियों से जानी टाइमलाइन, समयबद्ध काम करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने जिले में पूर्व बजट घोषणाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा की गई घोषणाओं की अब तक की प्रगति तथा नवीन बजट जमीन आवंटन, शिलान्यास, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति सहित अन्य कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में धौलपुर जिले से संबंधित घोषणाओं के बारे में प्रभारी मंत्री के साथ जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। प्रत्येक विभागीय अधिकारी को गंभीरतापूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला और संबंधित विभाग के स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बेदम ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य भर में और विशेष रूप से धौलपुर जिले के लिए की गई बजट घोषणाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान बजट 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कारगर कदम साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए इस बजट से राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, बाड़ी के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, जिलाध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र पाराशर, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व रानी सिलोटिया सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दूसरा बजट पेश किया। पहला बजट हमारा जुलाई में आया। जुलाई से लेकर अब तक 6 महीने में हमारे 24-25 के बजट की घोषणाओं की क्रियान्विति पूरे राजस्थान में देखें तो 85% और जमीन अलॉटमेंट और अलाइनमेंट बाकी 15% के भी हुए हैं। उसके मायने ये है कि हम 100% धरातल पर पहुंचकर उन घोषणाओं को क्रियान्वित कराने में सरकार सफल रही है। 19 फरवरी को जब 2025 और 26 का बजट पेश हुआ तो मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने तुरंत बाद प्रभारी सचिवों को, प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि हमारा बजट प्रस्तुति का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं है। आंकड़ों के मकड़ जाल में तो कांग्रेस की सरकारें ही फंसी रही। उनकी बजट घोषणाएं आपको सैकड़ों ऐसी गिना देंगे जो धरातल पर आज तक नहीं उतरी। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारी बजट घोषणाएं धरातल पर उतरे और जनता को समर्पित हों। इसलिए स्वयं जिलों में जाकर उनकी क्रियान्विति की प्रगति की रिपोर्ट और वहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उसको अरे पूरी जनता ये चाहती है रेट खुले है। हम कैसे हो ये बात करो ना, तुम तो बंद की बात कर रहे हो, तुम तो बंद की बात कर रहे हो, खुलवे की बात करो ना। तो खुलवाओ उसको यार, तुम बंद की बात कर रहे हो। बात ये है कि अवैध खनन नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर निर्देश जारी किए हैं। आपने कहा कि हमारी पुलिस जाती है
और कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता। जो जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब दोनों ही बैठे हैं। कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर पर दोनों ही स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक पक्ष से अभी विधायक जी ने कहा है लोगों का मन है, लेकिन नियमों में क्या प्रावधान है वो अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, राज्य सरकार उनका पालन करती है। हम सब लोगों से, सभी डिपार्टमेंटों से कोऑर्डिनेट करके जो भी न्याय संगत होगा वो कार्रवाई करेंगे। सच्चाई